आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सुंदर बड़ा सा ट्रैवल बैग बनाना बताऊंगी। दिखने में यह बैग जितना सुंदर है बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। कपड़े के केवल 2 पीस में यह पूरा बैग बनकर रेडी हो गया है। फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है, आप बैग देख सकते हैं साइड से भी। और इसका जो शेप वगैरह है ना एकदम परफेक्ट है। इसका जो मेज़रमेंट है वो बता देती हूँ। तो ऊपर से इसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंच है। और इसकी जो ऊंचाई जब इस तरह से नापेंगे तो ये आ रहा है 16 इंच। और इसका जो बेस वगैरह है साइड से जब नापेंगे तो ये आ रहा है 8 इंच। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगा है और इसे मैंने वेलवेट के कपड़ा से बनाया है जिससे कि सोफ़ा कवर बनाते हैं। सामने की तरफ देखिए, दोनों तरफ दो दो पॉकेट है। एक जीपर पॉकेट है और एक बिना जिप के पॉकेट है दोनों साइड, मतलब टोटल इसमें 4 पॉकेट हैं। बैग बड़ा ज़रूर है लेकिन बहुत ही कम समय में यह बैग बनकर रेडी हो जाता है। बैग अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है, कोई रफ एजेस नहीं है और बहुत सारा कपड़ा आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करना होता है, तो उसके लिए देखिए मैंने सबसे नीचे अस्तर रखा है। अस्तर के लिए पुरानी दुपट्टे का यूज़ किया है, बीच में मैंने फोम रखा है और ऊपर ये मेन फैब्रिक, तीनों को मिलाकर सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे स्क्वायर में बना है ना तिरछा तिरछा, मैं उस पर वैसे ही सिलाई करूँगी। आप चाहे तो सीधी सिलाई भी कर सकते हैं। अब सिलने के बाद ना साइड से जो भी एक्स्ट्रा अस्तर और फोम है उसको कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने देखिए 2 पीस क्विल्ट कर लिया है, दोनों ही बिल्कुल बराबर है। अब दोनों का मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। दोनों की जो लंबाई है वो है 27 इंच और चौड़ाई है दोनों की 21 इंच। 27 बाई 21 का 2 पीस है। अब यहाँ पर 2 और पीस मैंने क्विल्ट किया है, दोनों ही पॉकेट है। लंबाई है दोनों की 11 इंच और चौड़ाई है दोनों की 9 इंच। 11 बाई 9 का ये दोनों पॉकेट है। अब इसमें हमें जिप को लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे ना, जिधर से ये 11 इंच है ना, यहाँ से 11 इंच है, तो यहाँ पर हम देखिए 2 इंच पे निशान लगा के कट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। अब इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इन दोनों के बीच में हमें जिप को लगाना है। जिप का जो नाप है वो है 10 इंच। अब देखिए कपड़े के ऊपर ना जिप को इस तरह से उल्टा रख के सिल लेना है पहले। अब जिप को ऊपर की तरफ करते हुए इसके ऊपर मैंने सिलाई कर लिया है। अब कपड़े का दूसरा पीस जो हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिल लेना है। अब इसको भी देखिए सीधा करेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अब जिप लग गया है ना, अब इसी के बराबर का प्लेन कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर पॉकेट के लिए मैंने कपड़ा लिया है। अब दोनों को इस तरह से मिलाते हुए ना ऊपर और नीचे सिल लेना है। यहाँ से ऐसे बराबर पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सिलेंगे। दोनों साइड नहीं सिलना है अभी। अब ऊपर नीचे जो हमने सिलाई किया है ना, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो पॉकेट के लिए जब भी अस्तर लेते हैं ना तो थोड़ा सा बड़ा ही ले। अब इसको सीधा कर लेना है, पलट लेना है। अब इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद ना अब इसको देखिए चारों साइड से सिल लेना है। तो ऐसे देखिए बराबर करते हुए ऊपर नीचे और दोनों साइड की सिलाई कर लेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से ऊपर नीचे पॉकेट फिनिश हो गया है। अब इसमें हमें मोड़ के सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अब दूसरा वाला जो पॉकेट है उसको भी इसी तरह से सिल लेना है। दोनों पॉकेट को मैंने ऐसे देखिए रेडी कर लिया है। अब जो मेन फैब्रिक है ना उसमें हमें शेप देना है, तो उसके लिए कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए कोने पर ना 4 इंच पे निशान लगा लेना है। दोनों तरफ से 4x4 का ये बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए 4x4 का ये बॉक्स बना लिया है मैंने। अब बस इसी शेप में इसको कट करना है। ये अब इसी शेप में इसको कट कर लेते हैं। इसी तरह से बाकी का जो तीनों कोना है ना उसको भी कट कर लेना है। तो मैंने दोनों पीसेस को साथ में रख के कट किया है। आप चाहे तो एक एक मतलब अलग अलग कट कर सकते हैं। अब इस जो कट किया पीस इसको हम तीनों कोनों पे इस तरह से बराबर रख के निशान लगा के कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चारों कोने की कटिंग हो गई है। अब इसमें हमें पॉकेट को लगाना है। तो जो पॉकेट है ना उसको हम इस तरह से बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटर में निशान लगा लिया है। दोनों ही पॉकेट में सेंटर में निशान लगा लेना है। उसके बाद जो मेन फैब्रिक है ना उसमें भी हमें बीच से फोल्ड करते हुए बराबर रखते हुए और फिर सेंटर में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए
अब ये जो बड़ा वाला पीस है इसको लेंगे और इस तरह से बराबर मिलाते हुए फोल्ड करेंगे और फिर सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से देखिए सेंटर में निशान लग गया है। उसके बाद क्या करना है, जो पॉकेट में हमने सेंटर में निशान लगाया, जो बैग में ना, दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और ऊपर नीचे जो कट है ना वहाँ पर भी निशान लगा लीजिए, क्योंकि उसी के बीच में हमें पॉकेट को रख के सिलना है। तो ये जो निशान है यहाँ पर, जो कट है उसके बराबर यहाँ पर निशान लगा लिया है मैंने। अब दोनों जो निशान है ना उसके बीच में हम पॉकेट को रखेंगे और केवल 3 साइड से सिलेंगे, ऊपर की तरफ हम नहीं सिलाई करेंगे। तो इससे क्या है कि 2 पॉकेट इसमें बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड सिल लेना है, नीचे की तरफ सिलना है, ऊपर की तरफ इस पर सिलाई नहीं करना है। इसी तरह से दूसरा वाले जो पीस है उसमें दूसरा वाला पॉकेट लगा के सेम ऐसे सिल लेना है। तो दोनों पॉकेट सिल गया है। उसके बाद इसमें बेल्ट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं रेडीमेड बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कपड़े का भी बेल्ट लगा सकते हैं बनाकर। बेल्ट की जो लंबाई है वो है 58 इंच। अब जो बेल्ट है इसको आधा पॉकेट के ऊपर और आधा बैक के ऊपर इस तरह से रखना है, और जहाँ पर ऊपर निशान लगाया ना कट के पास, सामने वाला निशान, वहीं तक हमें ये जो बेल्ट है इसको सिलना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो बेल्ट है उसको दूसरे साइड पे सेम ऐसे ही सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए आधा पॉकेट पे आधा बैक पे बेल्ट को रखते हुए मैंने ऊपर जहाँ पर कट है वहाँ तक इस तरह से सिला है, और ऊपर की तरफ आप ना कम से कम 2-3 सिलाई कर ले जिससे कि खुले ना। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 2-3 सिलाई, 3 सिलाई मैंने कर लिया है। अब इसको वापस से घुमाते हुए सिल लेंगे। अब इसको देखिए दूसरी तरफ सीधा करेंगे, इस तरह से सीधा करते हुए रखेंगे और फिर पॉकेट के ऊपर इसको हमें सिल लेना है। तो इस तरह से देखिए बेल्ट भी लग गया है और पॉकेट भी देखिए, एक साइड में 2-2 पॉकेट, एक जिप वाला एक बिना जिप वाला पॉकेट है। अब बीच में हमें जिप को लगाना है। तो बीच में जो जिप लगाना है उसके पहले अब मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो साइड से देखिए इसका जो नाप है वो 13 इंच है और ऊपर की तरफ ये है 19 इंच। तो हमें 19 इंच जिप की लंबाई रखनी है, 19 इंच जिप की लंबाई है। जिप के दोनों भाग को मैंने अलग कर लिया है। फिर उसके बाद बैक के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के सिल लेंगे। अब सिलने के बाद जिप को ऊपर की तरफ करेंगे, सीधा करेंगे ऐसे, और इसके ऊपर हम एक बार प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब इसी तरह से ना जिप का जो दूसरा वाला भाग हमने अलग किया है उसको बैक के जो दूसरा वाला पार्ट है ना उसमें सेम ऐसे ही मिलाकर सिल लेना है। दोनों में ही जिप लग गया है। अब इसमें दोनों के बीच में ना हमें रनर को लगाना है। तो इस तरह से देखिए बराबर करते हुए इसमें हम रनर को लगा लेंगे। अब एक साइड से रनर को लगाते हुए दूसरे किनारे तक लाना है, उसके बाद दूसरी तरफ से दूसरा जो रनर है उसको लगा लेना है हमें, इस तरह से बराबर करते हुए। अब देखिए दोनों रनर लग गया है। अब बैग को हमें पलट लेना है, इस तरह से पलट के 3 साइड हमें सिलना है। अब इसका शेप देखिए कुछ इस तरह से आएगा। अब इसको देखिए मैंने पलट लिया है। पलटने के बाद दोनों साइड पहले मिलाकर बराबर सिल लेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ सिलाई कर लेंगे। तो 3 तरफ हमें सिल लेना है। यहाँ पर जैसे ये साइड सिला है वैसे ही दूसरा साइड भी सिल लेना है। तो दोनों साइड देखिए मैंने ये सिल लिया है। अब नीचे की तरफ इसमें सिलाई कर लेते हैं। तो नीचे देखिए ऐसे बराबर रखते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई करना है। अब तीनों तरफ सिलने के बाद ना इसमें हमें पाइपिंग करके फिनिश करना है। तो उसके लिए 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और यहाँ पर देखिए जहाँ सिलाई किया है ना वहाँ पर ऐसे रख के एक साइड सिल लेना है। उसके बाद इसको दूसरी तरफ पलटना है। पलट के फिर देखिए ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से ना बाकी का जो 2 साइड है ना उसमें भी पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए तीनों साइड की पाइपिंग हो चुकी है। अब बचा है केवल कोना, चारों कोना हमें सिलना है। तो कोने को ना इस तरह से देखिए बराबर मिलाएंगे, जो सिलाई है जो जिप है ना उसको हमें सिल लेना है। चारों कोना इस तरह से बराबर रखते हुए सिल लेना है। तो देखिए एक कोना ना मैं आपको सिल के और पाइपिंग करके दिखाती हूँ। तो वैसे ही तीनों कोना सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए सिल गया है। अब इसमें पाइपिंग करना है। तो उसके लिए 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है मैंने और ऊपर नीचे दोनों तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए सिल लेना है। अब इसको एक साइड इस तरह से सिलने के बाद दूसरी तरफ पलटना है। पलट के फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटेंगे और ऐसे देखिए डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह से देखिए चारों कोने की सिलाई भी हो गई, पाइपिंग भी हो गया, बैग एकदम से कंप्लीट है।
अब इस बैग को सीधा कर लेते हैं, कोना वगैरह निकालते हुए इस बैग को सीधा कर लेना है। तो देखिए बहुत ही सुंदर बैग बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही आसान है बनाना। कपड़े के केवल दो पीस में यह बैग बना है और कोई इसमें मतलब ज़्यादा जोड़ नहीं है, ज़्यादा कटिंग नहीं है, तो इस बैग को कोई भी बना लेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर आगे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आप सबके साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर करती रहूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।